खुशहाली फेलोशिप प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद जीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस जंग रोड फैसलाबाद में हुआ, जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ ई आज़म, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर्स गवर्नमेंट पंजाब सरदार रमेश अरोड़ा, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हाई कमीशन कनाडा मिस पेनी हम, फाउंडिंग डायरेक्टर CLJ आसिफ अकील, CLJ की फाउंडर मिस मैरी गिल, CBA वासा जनरल सेक्रेटरी चौधरी बिनियामीन पादरी, साहिबान, तलिबात और इनके वालिदैन और दीगर ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर अल्फा टीवी से गुफ्तगू करते हुए सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि देखिए वंडरफुल इवेंट, और ख़ासकर वो सेट ऑफ द सोसाइटी जो वल्नरेबल है, जो अपने आप को हमेशा अंडर प्रिविलेज कहता है, जो हमेशा अपने आप को हमेशा अंडर सर्व्ड कहता है, वो इसलिए कहता है कि उनके हक हमेशा उनके जो हकूक़ थे उन तक नहीं पहुँचे। तो मैं मैरी गिल साहबा को, उनकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। वो स्टेटा जो निगलेक्टेड था, वो बच्चियाँ जो हमेशा शायद उनको ऐसे मौके नहीं मुहैया किए गए, जो आज मैंने उनके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ उनके अंदर मैंने देखी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उनको इस मुआशरे के अंदर एक कैसे अपना मुकाम हासिल करना है उस बात की समझ आई। उसमें मैरी गिल साहबा को और जो भी इनके फाइनेंसर्स हैं, डोनर्स हैं, उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ। और आज मैंने इनको यही कहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये विज़न है कि हमने मिल के इस अक़लियत का जो जायज़ मुकाम है, जो उनके एहसास महरूमी और एहसास कमतरी, उसको ख़त्म करना है। और इंशाल्लाह मेरा डिपार्टमेंट मैरी गिल साहबा के और इस तरह की और बहुत सारी जो तंजीमात काम करी, हम उनके साथ मिल के अपनी अक़लियत को सर्व करेंगे और उनका जो एहसास महरूमी और एहसास कमतरी हम उसको ख़त्म करेंगे। मिस मैरी गिल और आसिफ अकील ने अल्फा टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि देखें, ये प्रोग्राम खुशहाली फेलोशिप प्रोग्राम ख़ास तौर पर हमने इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए क्रिएट किया, जिसका जो सैनिटेशन वर्कर्स के बच्चों को पेश आते हैं। और जब हम आम तौर पर बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के मसाइल की बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं। और अगर आपकी एक फ़ैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके वालिदैन नस्ल दर नस्ल एक ख़ास पेशे से जुड़े हुए हैं और वो पेशा भी ऐसा है जिसको एक गंदा और नफ़रत अंगेज़ पेशा समझा जाता है, तो ये बहुत ही फितरी बात है कि वो बच्चे के अंदर वो एतमाद नहीं है। वो बच्चे हिचकिचाते हैं बताते हुए कि हमारे वालिदैन ये काम करते हैं, और अक्सर अपने वालिदैन को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराते। तो उसका नुकसान ये है कि वो बच्चे के आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी जो हर्डल है, वो उनका ख़ुद एतमादी ना होना है। और ख़ुद एतमादी ना होने की वजह उनका अपने वालिदैन के इस काम से शर्म महसूस करना है। तो ये प्रोग्राम जहाँ पर और बहुत सारे स्किल्स की तरफ एक्सपोज़ करता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की तरफ एक्सपोज़ करता है, उसके साथ साथ बच्चों में ये एतमाद पैदा करने की कोशिश करता है कि जो उनके वालिदैन वो काम करते हैं वो कतई तौर पर तज़हीक आमेज़ नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अहम काम है, एक ऐसा काम जिसके बग़ैर शहर नहीं चल सकते, हमारे घर नहीं चल सकते। और इस काम के इस काम से वो अपने बच्चों को इज़्ज़त जो है अपने वालिदैन के लिए महसूस करनी चाहिए, उनकी मेहनत पर शर्म नहीं करनी चाहिए। और जब वो ये तहिया कर लें कि वो उन्होंने अपने वालिदैन के साथ मिल के आगे बढ़ना है, तो यकीनी तौर पर कामयाबी जो है उनके लिए मुमकिन होगी। और यही प्रोग्राम इन बच्चों को, जो 2 महीने में हमने ये एक रिहायशी प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम हमने लाहौर में किया था, लेकिन जड़ावाला में जो हादसा हुआ उसके बाद हम चाहते थे कि जड़ावाला में कुछ ऐसा काम करें जिससे वहाँ की कम्युनिटी को फ़ायदा हो, और वो लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। वो सिर्फ़ किसी एड की शक्ल में, किसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की शक्ल में ना हो, बल्कि वो उन बच्चों की शक्ल में हो जो वहाँ पर उन आबादियों के लिए चेंज मेकर्स बन सके। देखिए, ऐसा है कि हमने ये प्रोग्राम बच्चियों के लिए इसलिए शुरू किया था ताकि वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, हम या नहीं जाने का उनका कोई शौक़ नहीं है, ख़्याल नहीं है, ख्वाब नहीं है, हम उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जा सकें, उनको बता सकें कि वो तरक्की कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में लेके गए, उनको हम अजायब घर तारीख़ बताने के लिए लेके गए, नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इस तरह की मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाने का मकसद ये था कि उनके अंदर से झिझक जाए, उनके अंदर ये एहसास पैदा हो या ख्याल आए कि वो भी तरक्की कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये इस प्रोग्राम का आज इख्तितामी आखिरी दिन था, और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कनेडियन हाई कमीशन ने हमें इसके लिए सपोर्ट किया था। और ये बच्चियां जो इनका ताल्लुक़ जड़ावाला से है, ये वो बच्चियां जिन्होंने उस दिन जो 16 अगस्त का 2023 की तारीख़ थी, जब ये सानिया वहाँ पे हुआ, वहाँ पे चर्चेस को जलाया गया, ये वहाँ से भागी थी उस दिन, और इन्होंने उस मुश्किल वक्त को देखा था। हम चाहते थे इनको दोबारा एहसास आए कि वो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, उनको ये ख्याल हो कि वो भी तरक्की कर सकते हैं और वो पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं।
इस तकरीब में तालिबात को डिग्रियां दी गईं और साथ में शील्ड भी तकसीम हुई। CLG के फोकल पर्सन और मेहमानों को अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में CLG के तालिबात ने ड्रामा की शक्ल में CLG का मिशन पेश किया। CLG का यह खास मिशन जड़ावाला में होने वाले अफसोसनाक वाकया 16 अगस्त 2023 की जद में आने वाली मसीही लड़कियों के लिए तालीमी और फ़नी इस्लाहात को उजागर करना और उनको इस काबिल बनाना था कि वो हाई एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करने वाली बन जाएं।